देखो, नक्शे सिर्फ रास्ता दिखाने वाले कागज नहीं होते। ये टाइम मशीन की तरह होते हैं जो हमें इतिहास की झलक दिखाते हैं। ये बताते हैं कि पुराने जमाने के लोग दुनिया को कैसे देखते थे और कैसे राज्यों की सीमाएं बदलती रहीं। इंडिया की बात करें तो इतना पुराना और गहरा इतिहास। नक्शे हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारा देश बना, कैसे बदला। पुराने जमाने के नक्शों से लेकर आजादी के बाद के बदलावों तक इंडिया का नक्शा एक कहानी कहता है, बदलाव की कहानी। इन नक्शों के पीछे का इतिहास समझकर हम जान सकते हैं कि आज का इंडिया कैसे बना। नक्शे की हर लकीर, हर सीमा एक कहानी कहती है, हमारे देश पर हुए हर असर की कहानी। पुराने जमाने में इंडिया के नक्शे धर्म और ब्रह्मांड की मान्यताओं से जुड़े होते थे। पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों में धरती को एक बड़े गोले की तरह दिखाया जाता था और इंडिया उसके बीच में। इन नक्शों को भुवन कोश या भूमंडल कहते थे। ये असली जगहों से ज्यादा ब्रह्मांड को दिखाते थे। पहाड़, नदियां, जंगल, सबका अपना धार्मिक मतलब था। जमीन को अलग अलग वर्षों या इलाकों में बांटा जाता था उनके धार्मिक महत्व के हिसाब से। भले ही ये नक्शे आज के नक्शों जैसे सटीक नहीं थे, लेकिन ये हमें पुराने लोगों की सोच और उनके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। 17वीं सदी में जब यूरोपियन लोग इंडिया आए तो नक्शे बनाने का तरीका ही बदल गया। अंग्रेजों को व्यापार और राज्य करने के लिए सही नक्शों की जरूरत थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश का नक्शा बनाना शुरू किया, बहुत ही बारीकी से। इस समय पुराने नक्शों की जगह नए, ज्यादा जानकारी वाले नक्शे आने लगे, लेकिन ये नक्शे सिर्फ जानकारी के लिए नहीं थे। अंग्रेज अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। उन्होंने सीमाएं बदली अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए। अब इंडिया का नक्शा अंग्रेजों के हिसाब से बनने लगा, जिससे आगे बहुत सी लड़ाइयां और बंटवारे हुए। 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो हमारे नक्शे का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, एक जल्दबाजी में खींची गई लकीर से अलग। इससे बहुत से लोग बेघर हुए, बहुत हिंसा हुई। फिर से इंडिया का नक्शा बदला, आजादी के बाद की दुनिया को दिखाता हुआ। उसके बाद के सालों में कई रियासतें इंडिया में शामिल हुई और नक्शा फिर बदला। भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्य बने, जिससे इंडिया का नक्शा और भी बदलता गया। आज भी ये नक्शा हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है।